इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन का थोड़ा-सा बेसिक समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है? साथ ही साथ आपको क्या समझ में आने वाला है कि ये कैसे पता करोगे कि जैसे क्या होता है ना, बहुत अच्छी मार्केट में सेलिंग आती है। इसका क्या मतलब होता है कि सेलर जो सेल किए थे, वो मतलब जिन्होंने टॉप से सेल किया, उन्होंने अपने पोजीशन को होल्ड रखा है और बीच में और ज़्यादा सेलर एंटर हुए, जिसकी वजह से मार्केट शार्पली सेलिंग में जाता है। ये भी चीज़ आपको प्राइस एक्शन से समझ में आएगा। दूसरा, जैसे इसके अगेंस्ट की बात करें, अगर लेट्स से बाइंग में मार्केट जा रही है, बेस में किसी ने बाय किया, थोड़ा टॉप में बाय किया और मार्केट एक अच्छी खासी रैली करती है, ठीक है? तो हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट इस रैली को अभी कंटिन्यू करेगी या रैली थोड़ी-सी ब्रेक डाउन हो रही है? बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो प्राइस एक्शन में समझ में आता है। देखो, एक बायर और एक सेलर की अगर बात करें, तो वो अपने पोजीशन को कैसे स्क्वायर ऑफ करते हैं? या तो मार्केट, जैसे मान लो आप खुद का एग्जांपल लेके देखो, मान लिया आपने कोई पोजीशन बनाई है, आप किस सिचुएशन में उस पोजीशन को एग्जिट करोगे? पहली चीज़, जब या तो वो ट्रेड आपके टारगेट को हिट करे, आप हट जाओगे, या तो वो ट्रेड आपके एसएल के पास जाए, तो आप हट जाओगे, ठीक है? सो ये बहुत सारी चीज़ें हमें प्राइस में समझ में आता है, और भी बाकी थोड़ा सा बेस लेके चलेंगे प्राइस का, कुछ पैटर्न्स भी समझ में आ जाएंगे कि आखिर वो पैटर्न बनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है? तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा एडवांस, ऐसे कंबाइंड करके चलाएंगे, बिकॉज देखो, प्राइस मार्केट की लैंग्वेज होती है। मैं जहाँ तक प्राइस को देखती हूँ, मार्केट की लैंग्वेज होती है, भाषा होती है मार्केट की। प्राइस ये कहता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और आपको कौन सी दिशा में चलना चाहिए। सो प्राइस विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है? और यूँ कहें कि जैसे क्या होता है ना, मेरी क्या आदत है जनरली, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे रहता है, लेकिन न्यूज़ हमारे पास बाद में आता है, लेकिन प्राइस, कैंडल्स, ये हमारे सामने चलती रहती है और वो हमें ये सिग्नल देती है कि मार्केट अभी क्या करने वाला है, ठीक है? सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। देखो, मान लिया किसी टॉप से प्राइस गिरता है, ये एक टॉप है जहाँ से प्राइस गिर रहा है, ठीक है? तो प्राइस कभी भी इस तरीके से नहीं गिरता है, कभी भी मार्केट में ये पैटर्न बनता हुआ आपको नहीं दिखता है। पैटर्न क्या बनता हुआ दिखता है? जब मार्केट टॉप से कोई एक जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आती है, ठीक है? फिर किसी जगह से थोड़ी सी बाइंग दिखेगी, ठीक है? और उसके बाद फिर से सेलिंग ज़्यादा दिखेगी। दिस वन इज़ द ग्राफ। एंड उसके बाद फिर से इस तरीके से मार्केट ये क्या कहता है? अगर मैं इसको एक लैंग्वेज या एक शब्द देना चाहूँ तो कहेंगे कि इसको लोअर हाई एक पैटर्न बनाता हुआ मार्केट जा रहा है। मतलब हाई तो बन रहा है, लेकिन इस हाई से ये नीचे है, इस हाई से ये वाला नीचे है, इस हाई से ये वाला नीचे है, ठीक है? एक तो हो गया कि हाँ, हम इसको कह देंगे ये लोअर हाई पैटर्न, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में मैं पढ़ूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा कि ये जो सेलिंग आई, यहाँ पे कौन है? सेलर है, ठीक है? ये जो बाइंग आई, यहाँ पे कौन है? बायर है, ठीक है? अब ये पैटर्न क्या समझाता है कि सेलर ज़्यादा है, बायर हैं कम है। इतने कम हैं कि ये जो सेलर है, अभी देखो क्या होता है, ये पैटर्न कंटिन्यूएशन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं क्लीन करती हूँ यहाँ से, देन आई विल टेल यू। ओके, चलो, अभी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो कैंडल है या ये जो प्राइस यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है? यहाँ पे सेलर ने एक सेलिंग की, ठीक है? बायर इसको यहाँ से उठाते हैं, ये यहाँ से उठाते हैं, लेकिन सेलर का एसएल यहाँ है। मतलब आप खुद को लेके चले, मान लिया आपने यहाँ से अगर पुट बाई किया या कॉल को सेल किया, ठीक है? आप सेलिंग में हो, जो बाइंग में हो, मान लिया आपने पुट लिया है, यहाँ तक आया, आप सोच रहे हो कि मार्केट इधर जा सकता है। कभी कभी होता है ना, बहुत बड़ा टारगेट या थोड़ा ठीक ठाक टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें क्या है, अब हमने इसके ऊपर अगर हमने यहाँ पे बाई किया है तो इधर ऊपर में एसएल होगा, ठीक है? और उसके बाद चलने देते हैं टारगेट तक, ठीक है? अब बीच में हमें डर कब लगेगा, ठीक है? एक तो ये है
कि बायर कमज़ोर हैं, सेलर स्ट्रांग है, लेकिन सेलर ये वाला स्ट्रांग है और आगे रहेंगे, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि भाई आप खुद सोचो, आपने पुट बाय किया, आपका एसएल इस लाइन के ऊपर है, मार्केट यहीं से गिर रहा है, आपको डर लगेगा? बिल्कुल नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मार्केट आपके एसएल के पास नहीं गया, आपने इसके ऊपर एसएल रखा, भाई एसएल नहीं है, टारगेट नहीं है, ट्रेड को चलने देते हैं, फियर कम है, ठीक है। एक पैटर्न ये। दूसरा, प्राइस क्या कह रहा है कि सेलर जितना सेल कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बायर इतना मार्केट को नहीं उठा पा रहे, ठीक है। बायर ने ट्राई किया, लेकिन एसएल तो छोड़ो, एसएल तो इस लाइन के ऊपर होगा ना, एसएल तो छोड़ो, जहां एंट्री पॉइंट है यहां तक भी नहीं लेके जा पाए, ठीक है, यहां तक भी नहीं लेके जा पाए, यहीं से गिर रहे हैं। अब इसमें एंट्रीज कैसे ली जाती है उसकी बात फिर किसी टूल में करेंगे। फिलहाल इस पैटर्न को समझिए, जो ये बताता है कि अगर ये जो अगर चल रहा है, दोबारा देखो फिर से क्या है, सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, ठीक है। यहाँ जिस सेलर ने एंट्री ली उसका एसएल यहाँ है, ये जो बायर यहाँ से उठे वो यहीं से गिर रहे हैं, मतलब इसका एसएल सेफ है, तो ये भी और ज़्यादा अपने ट्रेड को कंटिन्यू करेगा। ये सेलर नहीं डरेगा, ये वाला भी नहीं डरेगा, क्योंकि इसके एसएल के पास भी मार्केट नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने फिर से सेल किया, बायर ने फिर से यहाँ पे बाय किया, अब यहाँ पे फिर से कुछ सेलर आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फिर से सेलर आए और बायर इधर से ही गिर रहे हैं, सो सेलिंग कंटिन्यूएशन में रहती है। ये सेलिंग कैसे रुकती है? जैसे ये वाला सेलर है, अगर इसने ये सोचा है कि यहाँ पे मैं अपना टारगेट बुक करूँगा, तो यहाँ से यहाँ जब मार्केट आ जाएगी, या यहाँ इसने सोचा है कि ये मेरा टारगेट है, तो ज़्यादातर सेलर जैसे ये वाला बुक करेगा, ये वाला बुक करेगा, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, बढ़िया टारगेट दिख रहा है, या कोई ऐसा जोन है जहाँ एक मेजर सपोर्ट है इधर बेस में कहीं पे, तो ये सेलर चाहेंगे कि अपना पैसा निकाल ले, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे, पहले इस पैटर्न को समझो, सेलिंग कंटिन्यूएशन कब होता है? सेलिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और किसी एक बेस पे सब निकालते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हर जगह पे कौन है, सेल करने वाले हैं, यहाँ पे कौन है, सेलर है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, सेलर है। जो जो आपको ये लोअर हाई पैटर्न दिख रहा है, सब जगह एक सेलर बैठा है जिसने कुछ ना कुछ क्वांटिटी सेल की है। अब ये सिक्योरिटी कैसे रहती है, ये वाला एसएल इसका सेफ कैसे है, इस ये देखेगा मेरे बाद वाले का तो एसएल गया ही नहीं, मैं क्यों डरूँ। ये वाला देखेगा, ये वाला जो सेकंड वाला सेकंड नंबर पे आया, ये सेकंड नंबर पे आया, ये देखेगा थर्ड वाला का भी एसएल बचा हुआ है, थर्ड वाला देखेगा ये फोर्थ नंबर पे सेलर है, उसका एसएल बचा हुआ, मैं क्यों डरूँ। अब ये डरना कब, या तो कोई बेस आ जाए, या तो यहाँ से उठ के मार्केट जब पहले वाले का एसएल हिट करता है तो फिर पैटर्न बदलने का ट्राई करता है और सेलिंग थोड़ा सा रुकने का ट्राई होती है। बिकॉज कुछ लोग इस जोन को देख के जो जानते हैं वो हटाएंगे, कुछ लोग देखेंगे कि यार अब देखो चौथे या नंबर पे जो सेलर है, अगर इसका एसएल जाता है तो ये जो तीसरे नंबर वाला है ये डरेगा कि अब तो मार्केट का टारगेट मैं हूँ भाई, ऐसा ना हो कि बायर इसको और ज़्यादा उठा ले, तो अब ये चौथा नंबर वाला तो मैदान छोड़ के भाग गया, अब मैं यहाँ पे टिका हुआ। सो सेलिंग कंटिन्यूएशन ऐसे होती है और सेलिंग यहाँ पे इस तरीके से रुकती है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट पे देखती हूँ। देखो क्या होता है, देखो हर एक चीज़, देखो मार्केट में ना जितनी हम लर्निंग करते जाते हैं उतना ज़्यादा हमारा ट्रेड सही होता जाता है, पैसा बाद में आता है, आप पहले लर्निंग पे ध्यान दो। ये एक टॉप है, ठीक है, यहाँ पे एक जाहिर सी बात है ये सेलिंग आई, एक सेलर ने सेल किया, बायर उठाए कम उठाए, फिर से और सेलर आए, ठीक है, उसके बाद फिर से और सेलिंग आती है, ये सेलर ट्राई करता है बट इस बायर का एसएल सेफ है। जैसे अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूँ तो ये नंबर 1 सेलर, 2 तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अभी देखो किसी के एसएल के पास मार्केट नहीं गए, इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्लियरली होगा, ये देखो, ये देखो इस तरीके से, ये देखो। सो इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2, नंबर 3, 4, ये क्या है,
सेलर हर इस जगह से जहाँ से मार्केट उठ के सेलिंग आ रही है, सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। सबसे सेफ कौन है? नंबर 1। वो देख रहा है दूसरे नंबर वाले का भी एसएल बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, मैं क्यों डरूं, मेरे चलने दो प्रॉफिट, ठीक है, सेलिंग चल रही है। फिर और ज़्यादा अब ये इस पैटर्न को देखते हुए जो एंट्री को प्रेफर करेगा, जैसे देखो अगर ज़्यादा सेलिंग और कम बाइंग चल रही है, जब मार्केट सेलिंग की होती है ऐसा ही होता है ना, सेलिंग ज़्यादा होती है बाइंग कम होती है, तो ऐसे मार्केट में हम ज़्यादातर सेल ऑन राइज क्यों प्रीफर करते हैं? बिकॉज अगर हम पुट की तरफ का ट्रेड लेंगे तो हमारे टारगेट ज़्यादा अच्छे होंगे और ज़्यादा बढ़िया पैसा बनेगा। वहीं अगर बाइंग की बात करें तो वो ज़्यादा उठ नहीं पाएगा, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा भी तो इतना ही मूव है ना, इसके आधा ही है ना, सो इतना नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये सेलिंग के मार्केट में सेल ऑन राइज करते रहना चाहिए। सो यहाँ देखो इस जगह पे, यहाँ भी देखो हर जगह पे थोड़े 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 सेलर एंट्री, कुछ ना कुछ क्वांटिटी हर जगह सब एंटर कर रहे हैं। और सबसे मज़े में ये है जो 1 2 3 इधर एंट्री लिया, वो सबसे मज़े में है कि उसका टारगेट और ज़्यादा हिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक आ जाती है, ये कोई जगह हो सकता है जैसे ये 25,000 है, ठीक है। अब ये जो जगह है या तो कोई ये डिमांड जोन प्रीवियस सपोर्ट होगा, ये जो भी है, यहाँ पे मार्केट रुकता है और मार्केट घूमने का ट्राई करता है। कुछ सेलर यहाँ पे निकलने का ट्राई करेंगे जिनको अच्छा खासा टारगेट दिखेगा। लेट से आप जब ट्रेड हम लेते हैं, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम एक टारगेट रखते हैं कि हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। अब इतना बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है तो कोई यहाँ भी बुक करेगा, कोई यहाँ भी बुक करेगा, ठीक है, डिपेंड ऑन कि कौन कहाँ बुक करता है। ये जो इधर वाला है उसको यहाँ भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो वो इधर भी हो सकता है कि बुक कर ले, ठीक है। अगर किसी ने नहीं भी बुक किया तो अब देखो क्या होता है, जब ये जो पहली बार अभी तक के ट्रेड में फर्स्ट टाइम मार्केट ने एक सेलर का एसएल उड़ा दिया यहाँ पे आके, अब इन लोग को ये 7वां नंबर डरेगा कि यार मैं हटा लेता हूँ, ऐसा ना हो कि अप ट्रेंड की तरफ चले जाए। और ये जो नंबर 1 2 3 ये सब देखेंगे कि इनका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। अब यहाँ बेस में अगर किसी ने होल्ड किया तो यहाँ प्रॉफिट कुछ और है ना, यहाँ प्रॉफिट कुछ और है। सो एक तो टारगेट सबको दिख जाता है तब एग्जिट हो जाते हैं, दूसरा उन लोग को लगता है कि ऐसा ना हो मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर ले, प्रॉफिट कम हो जाए, तो वहाँ से लोग हट जाते हैं। सो सेलिंग कंटिन्यूएशन होने के बावजूद मार्केट जब बहुत अच्छा एक सेल ऑफ कर लेती है और उसके बाद थोड़ा सा रुकती है, या फर्स्ट जो इधर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाने का ट्राई करती है, या इधर वाला सेलर है उसका एक सेलर का भी एसएल हिट करती है, तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बिकॉज अब सेलिंग तब आती है जब वहाँ पे फिर नए सेलर आएंगे। सिमिलर चीज़ हमारे साथ बाइंग में होती है। बाइंग में क्या होता है, बाइंग का मतलब ये है किसी एक बेस से मार्केट अगर ऐसे उठता है और ये गिरता है, फिर ये उठता है, फिर ये गिरता है, इसको कहते हैं बाइंग ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं। बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, कमांड जैसे सेलिंग ट्रेंड में सेलर के हाथ में थी, बेरिश में सेलर के हाथ में थी, बुलिश में बायर के हाथ में कमांड होती है, ठीक है। अब ऐसे ट्रेंड में आपको बस ये आइडेंटिफाई, प्राइस ही बताता है कि देखो बाइंग हुई तो ज़्यादा हुई, सेलिंग हुई तो कम हुई। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ जो नंबर 1 पे बायर आया उसका एसएल यहाँ है ना, इसके नीचे है, उसका एसएल बचा हुआ है, सेलर उसका एसएल नहीं लेके जा पाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये दूसरे नंबर फिर से यहाँ पे बायर एंट्री हुई, ठीक है, तीसरे नंबर बायर की एंट्री हुई, चौथे नंबर, ये हम नंबरिंग इसलिए दे दिए ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड कैसे जाता है, पहला बायर नहीं डरेगा, वही चीज़ जैसे मैंने बाइंग की है, अगर मेरे एसएल के पास मार्केट नहीं आ रहा ना मेरे टारगेट के पास है तो मुझे डर किस बात का है। हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, अदरवाइज स्कैल्पिंग तो एक अलग चीज़ होती है, स्कैल्पिंग तो सिंगल कैंडल में भी हो जाती है। लेकिन इसकी बात करें तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम है। एक तो ये मतलब इसको हायर हाई पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से पैटर्न ये बना है हायर है। दूसरा ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बायर है इनका एसएल यहाँ है, आप खुद समझिए, आपने यहाँ बाइंग किया, आपका एसएल यहाँ है और आपने इधर सोचा कि मैं इधर या इधर टारगेट बुक करूँगा, तो बीच में मार्केट है तो ना आपके एसएल के पास है ना टारगेट के पास है, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। सो सेलर ट्राई तो करते हैं कि नहीं भाई हम पुश करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, लेकिन इधर से ही बायर उठा देते हैं, मतलब बायर स्ट्रांग है, सेलर वीक है, इसका एसएल नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दूसरा नंबर पे जो एंट्री हुआ, ये जो तीसरा नंबर पे जो एंट्री हुआ, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट उठ रहा है तो इधर वाला क्या सोचता है कि मेरा एसएल तो यहाँ है, भी तीसरे का एसएल उठने दो, ठीक है। अगर चौथे नंबर वाला जब एंट्री ले लेता है तो तीसरा का एसएल यहाँ है, ये भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाता है। अब ये फिर ये लोग सिमिलर चीज़ कब निकलेंगे, या तो किसी टारगेट के पास पहुंच जाए मार्केट, या तो इस चौथे नंबर वाले का एसएल अगर हिट करे, मतलब पैटर्न बदले और ये चौथे नंबर वाले का एसएल अगर हिट कर लेता है मार्केट जो इसके जस्ट नीचे होगा, सो तीसरे नंबर वाला डरेगा और उसको लगेगा यार पैटर्न बदल रहा है, अब तो मैं ही टारगेट हूँ, तो वो एग्जिट होगा। फिर धीरे धीरे ये लोग भी अपना प्रॉफिट कम होता हुआ देख बुक करते हैं। सो फिर ट्रेंड बदलता है या मार्केट फिर इस जोन में वॉलेटिलिटी करता है जब प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो दो चीज़ें होती है, या तो ट्रेंड रुकता है या तो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे एक बायर आया, ठीक है, इसने क्या किया, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। देखो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है, ये 6 यहाँ दे सकते हैं। जब इसका ये अभी तक यहाँ में किसी का भी एसएल नहीं गया, जब इसका एसएल जाता है देखो और ज़्यादा फास्टली मार्केट गिरता है। कारण ये है कि ये तुरंत एग्जिट करेगा। देखो यहाँ तक लगभग यहाँ तक मार्केट आने का ट्राई किया, उसके बाद भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ तक। देखो एक तो क्या होता है, बहुत अच्छा जब ट्रेंड चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, चाहे बहुत अच्छा सेल ऑफ हो जाए चाहे बहुत अच्छी बाइंग हो जाए, तो जो जैसे ये नंबर 1 वाला है, अब सोचो ना यहाँ से यहाँ उठ के मार्केट चली जाएगी, 400-500 का अगर निफ्टी में 400-500 का मूव हो जाए या 600 का मूव हो जाए, कितना अच्छा टारगेट दिख रहा है, क्या आप बुक नहीं करेंगे? करेंगे। सिमिलर चीज़ यहाँ भी होती है। यहाँ बुक एक तो ये होता है कि आपके टारगेट के पास आ जाए तो बायर उड़ निकलता है, दूसरा उसको डर लगता है कि यार प्रॉफिट कम हो रहा है, ये जो 6 नंबर वाला है इसका तो ऐसे ले लिया, अब ये 5 वाला भाग जाएगा, फिर 4 वाला भाग जाएगा। सो इस जोन में इस कारण से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद मार्केट रुकने का यहाँ पे ट्राई करता है। सो प्राइस क्या है यहाँ तक, अगर बेस की बात करें, अगर टॉप छोड़ो यहाँ बेस की बात करें, तो हमें बस ये फिर यहाँ ढूंढना होता है कि जब इस ट्रेंड में मार्केट जब भी एक सेलिंग करता है, ठीक है, वहाँ लॉजिक ढूंढना है, टूल लगाना है और वहाँ पे एंट्री पॉइंट ढूंढना है, किस तरफ, बाइंग की तरफ, पैसा कहाँ है, बाइंग की तरफ है और स्ट्रेंथ बाइंग की तरफ है, सेलर अभी वीक है। तो ऐसे ट्रेंड से हम लोग क्या समझते हैं कि वीक वाले सेक्शन यानी सेलिंग को कम करना है, बाइंग को ज़्यादा करना है। ये कौन बता रहा है? प्राइस ही बता रहा है, एक हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ यहाँ से चल रहा है। तीसरी चीज़ समझते हैं, लेट्स से मार्केट किसी रेंज से गिरती हुई आ रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम ए शेप, ये ABCD वाला ए देखा है, ये तो थोड़ा टेढ़ा है, मैं सीधा बना देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हम ए शेप को समझेंगे, ये जो ए बनता है ना ABCD, ये ऐसे ये हो गया, अगर मैं इसको बना दूँ ऐसे हटा दूँ, ये एक पैटर्न बनता है ए, जो ABCD ए की तरह होता है। और ये यहाँ जो होता है ये W पैटर्न, ये कैसे क्रिएट होता है इसको थोड़ा सा प्राइस के बेस पे समझने का ट्राई करते हैं। चलो लेट्स से मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है, इस सपोर्ट पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्यों कहते हैं कि इसको रीटेस्ट करने दो, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पैटर्न ऐसे रीटेस्ट कर ले और फिर बाइंग आए तो ये बाइंग सस्टेन करती है, जो अपने आप देखने में एक W जैसा पैटर्न लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? होता क्या है, जब किसी सपोर्ट पे मार्केट गिरता गिरता आता है तो थोड़ी बहुत तो बाइंग होगी, थोड़ी बहुत तो बाइंग होगी, लेकिन अब ये बाइंग को कंटिन्यू करेगा या थोड़ा बहुत एक लोअर हाई पैटर्न बना के गिराएगा, ये कैसे पता चलेगा? होता क्या है एग्जैक्टली, इसको मैं अगर ऐसे हटाऊं तो देखो यहाँ से सेलर लेके आ रहे हैं, ये एक सपोर्ट एरिया आ गया, डिमांड एरिया आ गया, इसको ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। इस जोन पे जब मार्केट आता है तो यहाँ से थोड़े बहुत बार एंट्री लेते हैं, लेकिन अभी भी सेलर स्ट्रांग है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेलर फिर से अपना ट्राई करेंगे सेलिंग करने का, ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन अगर फिर से ये उठ जा रहा है, मतलब ये है कि सेलर ने एक अटैम्प्ट लिया, सेलर ने दूसरा अटैम्प्ट लिया,
इस लाइन को नहीं ब्रेक डाउन कर पाए, अब सेलर कमज़ोर पड़ रहा है, मतलब बायर इसको यहाँ से उठा रहे हैं, उठ सकता है मार्केट, ठीक है। सो अगर इस पैटर्न को ऐसे देखा जाए तो ये दिखने में ABCD के ए जैसा लगता है, ठीक है, ये प्राइस कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करके वापस निकलता है तो इधर भी एंट्री लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो जहाँ ये जो रैंडम सेलर दूसरे वाले आए, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और इधर एसएल रखते हैं, ठीक है। सो दो तरीके की एंट्री इस डब्ल्यू पैटर्न में होती है, और इसका कंफर्मेशन क्या होता है कि सेलर ने 2 बार ट्राई किया, ठीक, सेलर ने यहाँ पे 2 अटैम्प्ट लिया लेकिन सेलर नहीं जीत पाए, तो सिंपली सेलर क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। वो 2 अटैम्प्ट, मतलब होता ना किसी चीज़ को तोड़ने का 2 अटैम्प्ट लिया, नहीं हो पाए, तो वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से बायर वापस इसको बाइंग, मतलब टेम्पररी हो या ज़्यादा हो, लेकिन एक डब्ल्यू पैटर्न में एक आपको अप मूव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो कुछ कंफर्मेशन मैंने कहा, फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं और सेकंड यहाँ पे, ये कुछ लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे देखो ये एक सेलिंग आ रही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ रुकती है, लेकिन अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को नहीं देखा जाए या ए पैटर्न को नहीं देखा जाए तो बायर उठाए तो, लेकिन इस जगह पे अगर कोई होल्ड करे और चाहे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका एसएल हंटिंग करेगा मार्केट, ठीक है। एक मार्केट का साइकोलॉजी भी होता है। मार्केट क्या करता है कि पहले अगर बायर आ भी रहे हैं तो उनका एसएल हिट करेगा, जो सिंगल कैंडल या ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं लेते हैं ट्रेड में, उनका एसएल ले लेगा, फिर वो डर जाएंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट होते हैं कि मार्केट मेरा एसएल लेता है और फिर मेरे ही डायरेक्शन में जाता है। ये कुछ ऐसा ही चार्ट है कि यहाँ बायर जो भी एंट्री लिए उनका एसएल लिया गया और फिर मार्केट बाइंग में ही गया, ठीक है। सो इस पैटर्न को कैसे समझ सकते थे, पहला यहाँ पे सिंगल कैंडल का कंफर्मेशन इज नॉट अ कंफर्मेशन, सेकंड टाइम में एसएल हंटिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ लेके आऊँ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस सपोर्ट पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये पैटर्न देखो कैसा बन रहा है, ये पैटर्न बन गया, बायर ने ये मतलब बायर यहाँ से फर्स्ट अटैम्प्ट सेलर ने लगाया, बायर यहाँ से उठाते हैं, सेकंड अटैम्प्ट फिर से सेलर लगाते हैं, दूसरा अटैम्प्ट नहीं तोड़ पाते हैं इस लाइन को, फिर सेलर पोजीशन में एग्जिट करेंगे और फिर यहाँ से देखो कुछ ऐसा पैटर्न, मतलब इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कुछ ऐसे गया। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, अगर इसको थोड़ा सा एक सेकंड मिटा के देखो, 1 मिनट इसको भी हटा देते हैं। सो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली, थोड़ा सा इस पेन को मैं पतला कर लेती हूँ, इस पेन को मैं और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सेलर आए यहाँ पे एग्जैक्टली ये एक लाइन बनी, ठीक है, री अटेम्प्ट किया, नहीं तोड़ पाए, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे देखो सस्टेन किया, अब इसके नीचे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ एंट्री लेंगे, कुछ डिपेंड ऑन ट्रेडर, अलग अलग का रिस्क होता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ इस डब्ल्यू पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो एंट्री लेंगे और फिर एक अच्छा खासा टारगेट, कोई इधर बुक करेगा कोई इधर बुक करेगा, लेकिन टारगेट बाइंग का बहुत अच्छा गया ना। सो इसको कहते हैं कि इसमें कंफर्मेशन लोग क्या लेते हैं, अगर इसको ग्राफ ना समझ के अगर बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझे तो सेलर यहाँ पे 2 अटेम्प्ट में नहीं तोड़ पाया, ए शेप बन गया, ए शेप का कंफर्मेशन देखो यहाँ पे ABCD वाला ए बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे रैंडम सेलर आए थे इनका एसएल हिट हो गया, अब इसको डर लगेगा, मतलब नंबर 1 और 2 अगर सेलर की बात करें तो 2 नंबर वाले का एसएल हिट कर दिया यहाँ से। सो अब मार्केट इसका एसएल हिट करने का ट्राई करेगा, फिर इसका ट्राई करेगा। सो इस तरीके से फिर टारगेट हमारे डिसाइड होते हैं इस तरीके से। ओके, इसको मिटा देते हैं। फिर बहुत सारे ट्रेडर यहाँ एंट्री लेंगे और फिर मतलब इधर एंट्री लेंगे और इस कैंडल्स के नीचे अपना एसएल रखेंगे और फिर कुछ लोग इसका एसएल ट्राई करेंगे, कुछ लोग इसका एसएल ट्राई करेंगे, पर इसका एसएल ज़्यादातर टाइम पे चला जाता है। सो ये बनता है इस तरीके से एंट्री, और ये बन गया यहाँ पे आराम से डब्ल्यू पैटर्न। अब यहाँ में अगर सिंगल कैंडल वाले ने एंट्री ली तो उसका एसएल गया, लेकिन जो पूरा पैटर्न देख के थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्मेशन लेता है उस बंदे का एसएल थोड़ा
यहाँ पे बचेगा, ठीक है। सो ये पैटर्न यहाँ पे, इसलिए इसको डब्लू कहो या ऐसे समझो कि सेलर हटे और बायर आए, जैसा कि मैंने अभी डिटेल में हमने बात की। सो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। सो प्राइस यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, प्राइस में आपको क्या क्या देखना है, सिंपल चीज़, एक सपोर्ट पे 2 बार, इसको ये भी कह सकते हैं कि सपोर्ट का रीटेस्ट किया मार्केट ने, ये सिर्फ ए बना है, अगर देखोगे तो ए बना है और उसके बाद मार्केट ऐसे गया है, ठीक है, ये सेलिंग आ रही थी। तो ये पैटर्न बन जाए तो ज़्यादा कन्फर्मेशन होती है और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट निकले तो ये ज़्यादा कन्फर्मेशन होती है। ऐसे से क्या होता है ना कि जैसे मार्केट में जो लोग भी लॉसेस वगैरह कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड में ज़्यादा कन्फर्मेशन लेके चलने की एक हैबिट डेवलप करते हैं, देन वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं, लेट्स से ये तो बाद में बना, यहाँ पे सेलिंग को देख के अगर किसी ने सेलिंग की है तो इधर सेलिंग की या इधर सेलिंग की, मान लिया इधर भी सेलिंग की है और वापस अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप ऐसे में एसएल होल्ड मत करो, ऐसे में इमीडिएट आपका सेटअप फेल हो रहा है, आप अपना एसएल यहाँ पे दें और मार्केट से हट जाए। फिर अगर आपको नई एंट्री प्लान करनी है तो वैसे करें। यहाँ ये जो सेलर है, अगर सोचो अगर यहाँ पे कोई बंदा अपना एसएल ना दे तो उसका एसएल कितना बड़ा हो जाता है। सो कैपिटल जो होता है, जो कैपिटल होता है उसको प्रोटेक्ट करना हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद हमें उसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। पहले कैपिटल को बचाना सीखो। बचाएंगे कैसे? हम फेल हो गए, एक्सेप्टेड, हम गलत हैं, मार्केट सही है, हट जाते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और समझते हैं। मान लिया यहाँ से बाइंग जा रही है, किसी एक रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट टकराता है, बायर का पहला टक्कर होता है, ठीक है, वहाँ से सेलर थोड़े से एक्टिव होते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करता है? दोबारा टक्कर मारता है, ठीक है। इसको ABCD का हमने A समझा, अभी U को समझेंगे। यू पैटर्न ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है। सो दोबारा टक्कर मारा, बायर ने नहीं तोड़ पाए तो बायर अपना पोजीशन हटाने लगते हैं और सेलर यहाँ से इसको पुश करते हैं। और दिखने में ये पूरा पैटर्न अगर हम देखेंगे तो ये कहलाता है M पैटर्न, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा चार्ट पे यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बाइंग आ रही थी, एक रेंज पे किसी एक जगह पे मार्केट जाके रुकता है, बायर जो है पहली टक्कर मारते हैं, सेलर थोड़े एक्टिव हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलता है, आगे भी तो ऐसे निकल सकता है ना, तो अभी कैसे माने? सो अभी कैसे माने, ठीक है, कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बायर दोबारा कोशिश करते हैं, इसी रेंज को नहीं तोड़ पाते हैं और यहाँ से फिर से देखो, अब फिर बायर हट जाएंगे और सेलर आ जाएंगे और सेलिंग आ जाएगी। अब इस पैटर्न में क्या होता है, पहला एक ये यू शेप जैसा कुछ बनता है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये यू शेप दिखता है हमें, ठीक है, और पूरे को अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा एम पैटर्न जैसा दिखता है। अब इसमें एंट्रीज, कुछ लोग एंट्री यहाँ प्लान करते हैं, कुछ लोग एंट्री कैसे प्लान करते हैं, यहाँ पे ये जो पैटर्न बना, जैसे इसमें मान लिया यहाँ पे इस जोन पे अगर किसी ने बाइंग प्लान की है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, हट जाओ, देख रहे हो उसके बाद कितनी खतरनाक ही रेड कैंडल बनी है, हट जाओ, ठीक है। और इस ट्रेड को, एक तो ये है कि अगर इस जगह पे बाइंग की है और वापस अगर यहाँ आ रहा है, एसएल देने में जानते हो जब हम कंजूसी करते हैं ना तो हमारा एसएल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो एम पैटर्न में क्या होता है, यहाँ अगर बाइंग की है, यहाँ अपना एसएल फटाफट दे के हटाओ। मार्केट में हर कोई, मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सारे डिसीजन जब रियल लाइफ में सही नहीं है तो यहाँ पे कैसे सही होंगे। सो गलती होती रहती है, उसको एक्सेप्ट करके हटना ज़्यादा बेस्ट होता है। पहली चीज़ ये, अगर ट्रेड करना है तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे जब ये कुछ इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, जैसे देख रहे हो इस कैंडल को ही देखो, समझ में आएगा। यहाँ इसका जब ब्रेकडाउन होता है, ये वाला जब ब्रेकडाउन होता है, ये वाला कैंडल का साइज़ देखो और ये वाला कैंडल का साइज़ देखो, ठीक है। सो उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू ही रही, उसके बाद भी और ज़्यादा मार्केट देखो, ये सबका एसएल लेने मार्केट यहाँ तक आ गया, यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली, ठीक है। सो क्या होता है, यहाँ ये जो ब्रेकडाउन हुआ, अब आप इसमें कोई स्कैल्पिंग करे या बड़ा मूव ले, जो भी करता है सामने वाला ट्रेडर, अलग अलग तरीके के ट्रेडर हैं यहाँ पे,
फर्स्टली कुछ लोग इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, एसएल यहाँ रखेंगे, और कुछ लोग जो एम पैटर्न को ट्रेड करने का ट्राई करते हैं वो लोग इधर एसएल रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला एसएल थोड़ा सा रिस्की ये हो जाता है कि इन केस अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल जैसे होता है ना, फेक ब्रेकआउट दिखा के अगर गिरेगा तो वो एसएल इधर वाले का, देखो फेक ब्रेकआउट इसी में अटैच करके मैं बता देती हूँ कैसे होता है। जैसे ये इस पैटर्न पे मान लिया मैंने सोचा कि यार यहाँ एसएल रखते हैं, एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी मार्केट क्या करेगा, एसएल उठा लेगा सबका जो इन्होंने एम पैटर्न देख के लिया, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वापस जब ये घूमता है बहुत तगड़ा घूमता है। सो ऐसे में अगर आप मान लिया एम पैटर्न वाले हिसाब से अगर चल रहे हैं और आपका एसएल मार्केट उड़ा भी लिया और वापस घूम रहा है, तो री एंट्री करोगे, आपका एसएल भी निकल जाएगा और आपका टारगेट भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाती है। सो ये फेक ब्रेकआउट में भी कभी कभी यहाँ पे काम आता है। फिलहाल तो ये एम पैटर्न वाला सीन ही यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, हम जितना लर्न करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और नए ट्रेडर या ऐसे ट्रेडर जो लोग लॉसेस कर रहे हैं उनकी अगर बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि शुरुआत में कि यार इतना लॉस कर दिया, रिकवरी कर लेते हैं। देखो मैंने भी मार्केट में बहुत लॉसेस किए हैं, पर मेरे दिमाग में कभी रिकवरी नहीं रहता। शुरुआत में भी जब मेरे 1-2 साल लॉसेस थे तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता था कि मुझे रिकवरी करनी है। मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि मैं इसे कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं, क्या कारण है जो मेरे लॉसेस हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं जो ये सही हो सकता है। आई डोंट वांट टू रिकवर माई लॉसेस बिकॉज मैं यहाँ पे लॉस करके रिकवर करने नहीं आई थी, मुझे यहाँ ट्रेड करना था। सो रिकवरी के इंटेंशन से ट्रेड मत करो, लर्निंग करो, रिकवरी अपने आप हो जाती है और ट्रेड सही होने लगता है। बिकॉज ट्रेडिंग को हम एक करियर की तरह लेके चल रहे हैं, तो यहाँ बस लेन देन वाला हिसाब किताब नहीं कर सकते ना। सो ऑल द बेस्ट, इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।